हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे ठीक हो। आज की क्लास हम लोग डेडिकेट करते हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन नहीं, ठीक है। तो आप लोग कुछ उल्टा ना सोचो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पॉइजन इसका नाम कैसे पड़ा, वो जिन्होंने बनाया उनका आगे सरनेम पॉइजन लगता था। ठीक है, आई फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जहाँ तक थोड़ी हिस्ट्री में जाऊँ, हिज नेम इज साइमन डेनिस पॉइजन। ठीक है, तो उन्होंने अच्छी खासी एक डेरिवेशन की थी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में इसको। ठीक है, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत डिटेल में इंक्लूडिंग ऑल द न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा। पीडीएफ आप लोगों के पास होगी, और नहीं होगी तो फिर रिफ्लेक्ट हो रही होगी नीचे। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पॉइजन के क्वेश्चन की। हम लोग कुछ इस पार्ट से पॉइजन को पढ़ेंगे कि मैं पहले ना इसका पीडीएफ डिराइव करके दिखाऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डिराइव हुआ, किस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका पीडीएफ डिराइव हुआ। उसके बाद इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कोर पॉइजन पे आऊँगा कि एक्चुअली में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हम लोग पॉइजन की यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार पीडीएफ की डेरिवेशन कर लूँ कि किस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से इसका पीडीएफ निकल सकता है, और अच्छे खासे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसके सामने दूंगा जो कि आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि वाह ऐसे लगता है पॉइजन। ठीक है, सो स्पेशली अगर एक्चुअल स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो in actuarial poison distribution is very very important, because many of the people who work for the insurance sectors or the risk management or in other sectors relates to the actuarial department, the poison distribution is very very important, very very important. ठीक है, सो मैं रियल लाइफ सिनेरियो से भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से रिलेट करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके गाइज, आप सब लोगों को आई बिलीव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद हो। हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आई बिलीव आप लोगों को याद हो, जहां पर आप लोगों का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ करता था या पीएमएफ हुआ करता था, वो होता था प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स विच इज एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। हाँ, दिस वॉज द probability mass function और probability distribution function correspond to the binomial distribution function। ठीक है, where थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ तो this number of success, number of trials, probability of success, probability of non success। ठीक है, now in the binomial distribution, if my trials are very large approaches to infinity, ठीक है, and my probability of success approaches to 0 and NP is finite, then binomial distribution can be approximated by another distribution called Poisson distribution. All in all, we will find the probabilities of binomial distribution under these circumstances using the Poisson distribution rather than this distribution, rather than putting the values here। ठीक है, जब n बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, अब ये बहुत ज़्यादा बड़े की डेफिनेशन क्या है, वो एक रूल ऑफ थंब है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, जब n बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और p बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, ठीक है, p की मिनिमम लिमिट 0 होती है ना, अप्रोचेज है, एग्जैक्ट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, p बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए और np फाइनाइट हो जाए, ये दीज आर दी 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिकम अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब समझ में आएगा, मतलब क्यों पॉइजन क्यों कर रहे हैं, सब मैं समझाऊंगा यार। देखो, मैं ना रट्टा मार के पढ़ता था और ना रट्टा मार के पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रट्टा मार के पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, तो पूरा लेक्चर देखोगे ना, मज़ा आएगा। ठीक है, okay, so when n is very large, p is very small and np is finite, then we'll find the probabilities of binomial distribution using the Poisson distribution। So let's find कि n infinity और p approaches to 0 और np is finite के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल कि n is very large and p is very small। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्लेम सेटलमेंट का।
देखो आप सारे के सारे बच्चे जानते हो कि LIC, एवरीवन नोज LIC, वी लव LIC, सब सुनते हो ऐड में, हाँ। सो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो LIC, कितने ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्होंने LIC से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हो? ऑब्वियसली जब कुछ हो जाए हमें तो हमारी फैमिली वालों को, हमारे जो डिपेंडेंट है, जो हम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उन्हें पैसा मिल जाए। बहुत सारे, मैंने खुद ले रखा है, आपके मॉम डैड ने भी ले रखा होगा, सभी लोग लेते हैं बच्चों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि हमारे कुछ होने के बाद, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स को, रिलेटिव मतलब मम्मी पापा वाइफ बच्चा जिसको भी पैसे मिल जाए। सो हाउ मेनी पॉलिसी होल्डर विथ LIC? गेस, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आप गेस कर सकते हो। चलो मैं एक नॉर्मल गेस देता हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। एक एग्जांपल ले लिया, 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो एक दिन में क्लेम लेने जाते होंगे? क्लेम कौन लेगा? जो मर जाएगा, मतलब उसका भूत थोड़ी जाएगा क्लेम लेने, उसके जो भी डिपेंडेंट होगा वो कागज़ लेके जाएगा, देखो जी हमारे इनकी डेथ हो गई है तो अब हमें पैसा दे दो। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने लोग क्लेम लेने आते होंगे? जो मरेगा उसके डिपेंडेंट क्लेम लेने आएंगे, कितने लोग? 1 लाख, 5 लाख? पागल हो गए क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत कम यार, बहुत ही ना के बराबर लोग आते होंगे। अगर ऐसे रोज 1-1 लाख आने लग गए ना तो LIC का तो दिवाला पिट जाएगा। समझो मेरी बात सारे के सारे। सो कितने, चलो मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग, 1000 भी मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1000 लोग आते होंगे क्लेम लेने, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। 1000 भी मैं तो 1000 को सपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो 100 बोलता हूँ, चलो छोड़ो 1000, 100 लोग आते होंगे एक दिन में क्लेम लेने। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्लेम ऑन अ डे? एक दिन में क्लेम लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100/1 करोड़, अप्रोचेस टू 0, n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1 करोड़ कितना होता है? बहुत। अब इन्फिनिटी मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी जो दिखता नहीं है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी की परिभाषा है, डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। एक बेगर के लिए, एक भिखारी के लिए क्या नाम है 1 लाख रुपए उसके लिए इन्फिनिटी है, ठीक है। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 50 करोड़ रुपए इन्फिनिटी है। समझे मेरी बात? ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि इन्फिनिटी को अगर आप काउंट करो तो कैसे करो बेटा, ठीक है। सो n इज वेरी लार्ज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लेम इज वेरी लो, एंड एवरेज क्लेम कितना है? 100 ना, NP is finite. Such kind of distribution will be solved, such kind of distribution will be used to find the probability. Using such kind of distribution we use Poisson distribution. समझ में आई बात सबको? n is very large, डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट तो है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, मतलब क्लेम की, कितने लोग क्लेम लेंगे? 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, ये नंबर ऑफ क्लेम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्लेम, कितने कस्टमर क्लेम लेने आएंगे, या 2 कस्टमर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर गेटिंग द क्लेम, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, नंबर ऑफ क्लेम या कस्टमर आर टेकिंग द क्लेम एक ही बात है। एक कस्टमर आया, क्लेम लिया, और प्रोबेबिलिटी x = 1 क्लेम आया, 2 क्लेम आए, 4 क्लेम आए, 10 क्लेम आए। These all are integers showing that this is discrete, okay? And in the discrete, I am finding the probability of success with this is going to infinity, this is going to 0, and NP is finite. We apply Poisson distribution. पेपर में ना आपको ना थोड़ा जज करना पड़ेगा पॉइजन के पर्सपेक्टिव से कि आप किस तरीके से पॉइजन को यूज़ करोगे, ठीक है। मैं और रियल लाइफ एग्जांपल रखता हूँ, देखो, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में, जो दिल्ली से बाहर के बच्चे अगर इसको वीडियो देखने माइट भी, सब ने एक दिल्ली का जगह का नाम सुना, धौला कुआं जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कोई भी ले लो आप, किसी भी सिटी से या कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो जो भी आपका ट्रैफिक का एरिया है, जो भी आपके वहाँ ट्रैफिक का एरिया है, मैं बोलता हूँ धौला कुआं एक ऐसा एरिया है जहाँ पे शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, ठीक है। सो मैंने ये बताया धौला कुआं में जो ट्रैफिक होता है, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कितने व्हीकल्स, कितनी गाड़ियाँ, बसें, स्कूटर, साइकिल वहाँ से आती जाती हैं, कितने व्हीकल्स आते जाते हैं? बहुत सारे। चलो एक अप्रॉक्स आइडिया लेते हैं, 1 घंटे के अंदर कम से कम मान लो 1 लाख व्हीकल आते जाते हैं। 1 लाख ज़्यादा ले लिया, 1 लाख
कम कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो। उस 1 घंटे में कितने व्हीकल्स का एक्सीडेंट होता है? बहुत रेयर, चलो मान के चलते हैं 2 व्हीकल का एक्सीडेंट होता है। सो प्रोबेबिलिटी अ व्हीकल मीटिंग विद एन एक्सीडेंट इज 2/1 लाख। अग्री? 2/1 लाख। N is very large, P's approaches to 0, 2/1 लाख तो बहुत छोटा आएगा, पॉइंट डबल पता नहीं कितने सारे 0 फिर 2, and NP is finite, and NP is finite, on an average 2 क्लेम आ रहे 1 घंटे में। Such kind of probability will be determined using Poisson distribution. Someone asked me to find out the probability that 3 एक्सीडेंट हुए 1 घंटे में, 4 एक्सीडेंट हुए, 1 भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। So in that case, if N is very large and P is very small, we will apply Poisson distribution. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पीरियड, नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। और बहुत सारे टेलीफोन टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, दैट इनकमिंग कॉल ऑन अ स्विच बोर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। कितने लोगों के पास फ़ोन है, मतलब सभी के पास फ़ोन है, पूरी पॉपुलेशन के पास। पर्टिकुलर 1-2 मिनट में कितनी कॉल स्विच बोर्ड पे आती होंगी, ठीक है। अगेन फाइनाइट, probability of having a call on a particular minute on a particular time period is very small, ठीक है। आजकल तो वैसे भी चैटिंग ही चलती है रादर देन फ़ोन, ठीक है। सो गाइज इन सच काइंड, मतलब मैंने डेथ बताया, बर्थ बताया, डाइवोर्स बताया, कितने लोग मैरिड हैं, बहुत सारे लोग। कितने लोगों के डाइवोर्स होते हैं एक दिन में, ना के बराबर। तो probability of having the divorce in a given day, in any day, is very small and the number of married people are very large, ठीक है। सो मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, आप और एग्जाम्पल बना सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, वरना कितने सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ अच्छे से। अब चलो मैं एक थोड़ा वैसा भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कितने बच्चे हैं कि क्या नाम है जो कि इस समय कॉलेज में हैं, या मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के एक सेकेंड ईयर के बच्चे ले लेते हैं सारे कोर्सेज़ के, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट, कितने बच्चे फेल होते हैं, बहुत कम। अब कुछ बच्चे, अच्छे बच्चे तो सोच रहे होंगे हाँ यार हम तो पास ही होते हैं, बाकी फेल होने वाली परसेंटेज बहुत कम होती है गाइस, पास वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मुझे पता है सारे अच्छे बच्चे वीडियो देख रहे हो, जो बच्चे कभी रुक राक गए हों किसी भी पेपर में, वो डिसहार्टेड ना हो, वो प्लीज़ इसके अंदर लाए ना करें, ठीक है। फेलियर स्टूडेंट में लाए ना करें। सो आई होप सबको क्लियर हो गया हो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ना इसके लिए एक रूल ऑफ थंब ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि कभी कभार बच्चा कहता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे पॉइजन, एन कितना बड़ा यार, 1 लाख 50 लाख, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो इसके लिए एक रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब क्या है सुनो, मतलब इट डिपेंड्स, मतलब इट वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। बाकी रूल ऑफ थंब ये कहता है इसका, रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर बाइनोमियल में n 50 से बड़ा हो, p 10% से छोटा हो, ठीक है, और np 5 या 5 से छोटा हो, देन इस केस में जो बाइनोमियल होगा वो पॉइजन से सॉल्व होगा, x फॉलो पॉइजन, ठीक है। क्लियर सबको अच्छे से। अब देखते हैं कि n के इन्फिनिटी होने पे हम लोग कैसे बाइनोमियल से एक नए पीडीएफ पे पहुंचते हैं जिसका नाम पॉइजन है, ठीक है। मैं और डिटेल भी आपको बताऊंगा बच्चों पॉइजन की, बट लेक्चर बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है, सारे अच्छे से एकदम सीरियस होके। बाकी चीज़ें बंद कर दो, किसी के कॉल वॉल आ रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दो, अच्छे से पहले पूरा लेक्चर देखो, तभी इसमें ना इंटरेस्ट बिल्डअप होगा आप लोगों का पॉइजन में, ठीक है। पहले इतना लिख लो आप लोग, अब मैं इसका पीडीएफ डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स डिराइव द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने बोला है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x विच इज NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। अगर पहले एक बारी मैं n आपको पता है, n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, p 0 को अप्रोच करे और np फाइनाइट हो, np इज फाइनाइट, हाँ
फाइन, तो हम लोग इसको पॉइजन मानेंगे। गाइज मैंने ना एक छोटी सी चीज़ करी, एनपी को एक नोटेशन दे दी लैम्डा, मीन कहते हैं ना वैसे भी, और यहाँ से पी की वैल्यू लिख दी मैंने लैम्डा बाय एन, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। हाँ, सो नाउ ज़रा ध्यान से देखें सारे के सारे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन सी एक्स पी की पावर एक्स, कैन आई राइट क्यू एज 1 माइनस पी? आई डोंट थिंक सो, किसी को डाउट? ठीक है, सो नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, पी की जगह आई एम पुटिंग लैम्डा बाय एन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाय एन। ठीक है, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट रहा हो। आगे देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूँ, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस एक्स प्लस 1 और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब अगर कुछ खतरनाक बच्चे ये नहीं समझ पा रहे न्यूमरेटर वाला पार्ट, सो मैं क्या बोलूँ उनको? मैं उनको बोलूँगा बेसिक सा कोई भी पार्ट उठा के याद करो ना यार, जब भी ये बढ़ता है ये वाली टर्म्स एन माइनस एक्स, एन से तो छोटा ही है ना, तो ये जब बढ़ेगा तो लास्ट एन माइनस एक्स पे कहीं रुक सकता है फैक्टोरियल पे, और एन माइनस एक्स से पहले की टर्म क्या रही होगी? इससे एक ज़्यादा। जैसे अगर मैं 6 फैक्टोरियल पे रोकता हूँ तो 6 फैक्टोरियल से पीछे की टर्म क्या रही होगी? 7 रही होगी ना बेसिकली, है ना। 7 इंटू 6 फैक्ट, जैसे मान लो कोई भी खोला 7 फैक्टोरियल खोला, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और मान लो मैंने 8 फैक्टोरियल खोला तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से पहले की टर्म क्या रही होगी? 7, मतलब बेसिकली इससे एक ज़्यादा। ठीक है, लैम्डा बाय एन की पावर एक्स 1 माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एन माइनस एक्स। ओके, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट रहा हो किसी को। बेटा एन माइनस एक्स से एन माइनस एक्स कट जाएगा, और इसके बाद जो टर्म्स बच रही हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस एक्स माइनस 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, जो कि क्या बच रहा है? लैम्डा बाय एक्स, माइट भी आप लोगों को वहाँ से दिखे नहीं, की पावर एक्स और 1 माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एन माइनस एक्स। हाँ, ये बताइए डिनोमिनेटर में नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है साथ में, दिख रहा है आपको? फाइन, मैंने एक बारी देखा कैमरे से आपको विजिबल है नहीं है। ओके, इसके बाद मैं ये स्टेप मिटा रहा हूँ। ओके, रबिंग दिस स्टेप, ज़रा देखो आगे बेटा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हाँ, एक काम करते हैं, इस पूरे में एन कॉमन लेते हैं। देखो एन माइनस मतलब 1 से लेके एक्स माइनस 1 तक की टर्म है, ठीक है। तो अगर n कॉमन आएगा तो एक n ये भी कॉमन आ जाएगा, तो n की पावर x 1 माइनस 1 बाय एन 1 माइनस 2 बाय एन डॉट 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 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एन अपॉन में x फैक्टोरियल इंटू में लैम्डा बाय एन की पावर x 1 माइनस लैम्डा की पावर n, इसको ब्रेक कर लिया मैंने। ओके, मुझे पता है तुम्हें दिक्कत हो रही होगी समझने। बेटा मैं बताता हूँ, यहाँ से एक n कॉमन आया, यहाँ से भी n कॉमन आया, और यहाँ से इतने सारे जो n कॉमन आएंगे तो n की पावर x माइनस 1 आ जाएगा, और एक n की पावर 1 यहाँ चल ही रहा है। सो n की पावर 1 इंटू n की पावर x माइनस 1, n की पावर x बचेगा ना, ठीक है। ओके, आगे अगर अब बढ़े हम लोग, आगे देखो बच्चों, तो n की पावर x से ये वाला n की पावर x कट जाएगा, लैम्डा की पावर x रह जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी डालोगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। सो फाइनली आपके पास बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर x से n की पावर x कट गया, लैम्डा की पावर x, एक काम करो इन्फिनिटी यहाँ भी डालो, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0
और 1 की पावर -x तो 1 ही होता है. सो यू आर लेफ्ट विथ लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल 1 माइनस लैम्डा बाय n की पावर n. ठीक है. सो लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल कॉमन ले लो. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा बाय n की पावर n. ठीक है. अब ज़रा ध्यान से देखो, मुझे जहाँ तक याद हो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता हो, लिमिट x बिलोंग्स टू या n ले लेता हूँ, चलो n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n टू दी पावर n इज़ नथिंग बट e. मतलब जो टर्म यहाँ होती है इसका रेसिप्रोकल अगर यहाँ हो तो ये e बनता है. तो लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल बेटा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस लैम्डा बाय n, इसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए, n है ही. सो -1 बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस लैम्डा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो. दिस ब्रैकेट विल बिकम एक्सपोनेंशियल. फाइनली वी हैव लैम्डा की पावर x, दिस विल बिकम e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन में x फैक्टर. दिस इज दी probability mass function or PDF of Poisson distribution. So when n approaches to infinity in the binomial, our PDF will be not NCX wala, our PDF approaches to this lambda to the power x, this. This is the probability mass function or the PDF of Poisson distribution. ठीक है. मैं एक बारी ना एक छोटा सा चीज़ लिख देता हूँ इसकी दोबारा से. X follows Poisson with parameter lambda because इसमें we need lambda only and probability x equal to x. इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं ज़्यादातर किताबों में this and x तो वही है सक्सेस. ठीक है. जो कि क्या होती है बाइनोमियल में 0 1 2 3 एंड टिल n तक जाती है ना, और n क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी. ठीक है. सो एंड हेयर व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नथिंग बट np which is nothing but mean. Simple. Lambda is nothing but मतलब तो to find the probability of the discrete random variable, if the average is given to us, only average is given to us and the examiner asks you to find out the probabilities, then there is only one distribution which can find the probability using averages only, that is Poisson. We need lambda only. ठीक है बच्चों. तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, मैं इसको डिराइव अभी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो. लैम्डा होता है विच इज़ np, और जो वेरिएंस होता है ना वो भी लैम्डा ही होता है. पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है बाइनोमियल में ये होता है ना np q. तो एक बार बताओ, जब p 0 को अप्रोच कर रहा है तो q 1 को अप्रोच करेगा, तो सिर्फ np बचेगा एक तरीके से विच इज़ लैम्डा. सिंपल, सो सिंपल. ठीक है. आप लोग ना इस PDF को लिख लीजिए एक बारी. मैं एक दूसरे तरीके से भी इसका PDF डिराइव आपको करके दिखाऊंगा. मतलब जितना सब कुछ है ना सब पढ़ा दूँगा आप लोगों को. ठीक है. पहले आप ये लिखो आराम से. ओके गाइस, नाउ लेट्स डिराइव दी PDF और PM ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन सम अदर वे. एक अल्टरनेटिव वे और क्या, देखो. ओके, आप सबको बाइनोमियल का PDF पता है? And what is the probability of at x plus 1? ये थोड़ा सा अलग है, पहली बारी में बड़ा मुश्किल है. पिछला वाला तो फिर भी बच्चा इन इन्फिनिटी लेके कोशिश कर सकता है, बट ये थोड़ा सा अलग है. देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ना सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया. ओके. सो आई विल हैव NCx प्लस 1 p की पावर x प्लस 1 q की पावर n माइनस x माइनस 1 अपॉन NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x. ओके. इन द न्यूमरेटर वी कैन राइट n फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1 फैक्टोरियल. p की पावर x से p की पावर कटेगा, q बचेगा, और इससे कटेगा तो इधर q इनवर्स बचेगा अपॉन n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x से कट गया, q वाला कट गया, यहाँ पे 1 बच गया. ठीक है, क्लियर.
अब देखो ज़रा ध्यान से सारे, नाउ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, इसको बदलोगे x प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल, उससे ये कट जाएगा, नीचे x प्लस वन बच जाएगा। इसको लेके जाओगे n माइनस एक्स माइनस वन, उससे ये कट जाएगा। सो फाइनली आकर बचेगा क्या, यू विल हैव n माइनस एक्स इन द न्यूमरेटर इंटू p इंटू क्यू इनवर्स अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स अपॉन x प्लस वन, दिस विल बी दी फाइनल पार्ट जो बचेगा। एज वी नो n approaches to infinity and p approaches to 0, so q must be approaches to 1. So finally probability x equal to x plus 1 upon probability x equal to x, ठीक है, approaches to what? As we know n approaches to infinity, तो n minus x is basically आप लोगों के पास n approaches to infinity है, और यहाँ पे आप क्या बच रहा है, q इनवर्स पी क्यू अप्रोचेस टू 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी ऐसे लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में आई विल चेंज दिस। ठीक है, ओके। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, सपोज करो सम इन्फिनिटी माइनस एक्स मैं करना चाहता हूँ, तो इन्फिनिटी माइनस एक्स इज इन्फिनिटी ओनली, सो इट मीन्स आई मे राइट this as in the next step np upon में x plus 1 upon probability x equal to x। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास np upon में x plus 1 probability x equal to x plus 1 this। so it means बाइनोमियल का जो ये एक्स एक्स प्लस वन होगा, विच इज प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, इन प्लेस ऑफ एन पी कैन आई राइट लैम्डा अपॉन में एक्स प्लस। यहाँ तक मैं आ जाऊँगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया ना। इन्फिनिटी माइनस एक्स इज इन्फिनिटी ओनली। आई नो आई एम नॉट पुटिंग द इन्फिनिटी बिकॉज एन की फॉर्म में अभी फिलहाल मुझे फाइनल आंसर एक बार ही देखना है क्या बचता है, मतलब एन को यूज़ करते हैं मुझे फाइनल आंसर निकालना है क्या बचता है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। देखो अब मैं मान के चलता हूँ, मैं बाइनोमियल का अप्रॉक्सीमेट आंसर ना लिख के इसको इक्वल टू लेके चलता हूँ, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो पॉइजन होता है, एंड पॉइजन का एग्जैक्ट आंसर वुड बी दी अप्रॉक्सीमेट आंसर ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, सो एक एक करके अगर मैं चलूँ, पहले अगर एक्स को 0 लूँ तो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 इंटू में लैम्डा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 लूँ या एक्स को 1 डालूँ तो x इक्वल टू 1 लैम्डा बाई 2, और x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू में 3 डालूँ, मतलब x को यहाँ 2 डालूँ तो ये 3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ मैं इक्वल यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज मैं अब सोच रहा हूँ मैं बाइनोमियल का अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं निकाल रहा, मैं पॉइजन का एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इक्वल टू लेके चल रहा हूँ, इक्वल टू मैंने ले लिया, इक्वल टू से जो आंसर आएगा उसको मैं बोल दूंगा पॉइजन का, और अगर उसको अप्रॉक्स और उस आंसर को बोलूँगा अप्रॉक्स ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, x इक्वल टू 3 की बात करूँ तो ये बच जाएगा x इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में 2 प्लस 1 3, x इक्वल टू 2 कितना है, x इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर बाय 10, तो ये बचेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 लैम्डा क्यूब बाय 6, ऐसे ही चलता जाएगा सो ऑन। तो आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ x, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती हैं, इज इक्वल टू n, और n मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो देखो ज़रा ध्यान से सारे के सारे, सो इसका मतलब हमारा 0 की फॉर्म में एक जो रिलेशन बना, आई होप सारे बच्चे अग्री करेंगे मेरे साथ कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हाँ अपॉन इनटू में जो टर्म यहाँ है वो यहाँ आ रही है लैम्डा की पावर में, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। देख लो
अगर यहाँ 2 था तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 था तो 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब एज वी नो दिस इज अ वेल डिफाइंड पीडीएफ। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंडीशन दैट x 0 से इन्फिनिटी probability x equal to x is nothing but 1 बेटा। सो नाउ समीशन x 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू मैं पुट करूँ, सो probability x equal to 0 लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, ये तो होगा ही होगा फॉर श्योर। सो probability x equal to 0 को अगर मैं बाहर रखूँ और यहाँ लिखूँ समीशन x 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल इज 1। ठीक है बेटा, अगर तुम पता है इसको ओपन करोगे ना इस वाली टर्म को, सो लैम्डा की पावर 0 से 1 डालोगे, लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है नहीं, बट बेटा ये जो सीरीज़ होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की एक्सप्रेशन होता है, तो ये बच गया e की पावर लैम्डा। तो फाइनली वेल डिफाइंड बनने के लिए x इक्वल टू 0 को क्या होना पड़ेगा, e की पावर माइनस लैम्डा। तो अब देखो ज़रा, अब अगर यहाँ पे आप प्रॉबिलिटी x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, e माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टर। दिस इज द PDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को PDF को 2 तरीके से बेसिकली डिराइव कर लिया। ठीक है, अब एक बारी मैं इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस यूजिंग दिस PDF डिराइव करना चाहता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, एन बहुत बड़ा यानी नंबर ऑफ सक्सेस गोज टू इन्फिनिटी, इवेंट्स गोज टू इन्फिनिटी बेसिकली, एंड द पीज अप्रोचेस टू 0 एंड NP इज फाइनाइट। ठीक है, और NP को ही हम लोग लैम्डा कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मीन को यहाँ पे एवरेज को, हर किताब में किसी को म्यू बोलते हैं, किसी को अल्फा बोलते हैं, किसी किताब में, उन किताब वालों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ जो नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर लो, या जो आपको पसंद हो अपने नाम का अल्फ़ाबेट लगा लो एवरेज की जगह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इतना लिखो। अब आगे मैं एक्सपेक्टेशन वेरिएंस डिराइव करता हूँ उसका। ओके गाइस, सो नाउ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे मैंने पहले आपको लिखवा दिया है, बट आई वुड लव टू डू द डेरिवेशन। ठीक है, सी एक्स फॉलोज पॉइजन, पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। PDF of poison is e to the power minus lambda, lambda to the power x upon में x factorial, and summation of e to the power lambda, lambda to the power x upon x factorial is 1, where x lying between 0 से infinity। ठीक है, बेसिकली एक एक करके रखना चाहो तो ऐसे आएगा एक तरीके से, e to the power minus lambda, e to the power minus lambda upon 1 factorial, सॉरी इंटू 1 हो जाएगा ना, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1, ये 0 फैक्टोरियल होगा, सॉरी फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। कुछ रीज़न है इसका लिखने का, बता देता हूँ क्यों, एक्सपेक्टेशन में समझ में आएगा। देखो, इफ़ आई फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x दैट इज नथिंग बट समीशन x इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। ठीक है, where x is 0 से infinity, x 0 से infinity x into e to the power minus lambda, lambda to the power x अपॉन में x फैक्टोरियल। ठीक है, सो अगर मैं आगे चलूँ इसको लेके, समीशन x माइनस 1, तो x कट जाएगा, सो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे भी अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 से दिस, यू में दिस राइट ऑल्सो 1 से इन्फिनिटी। वाई, 0 पे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, लैम्डा टू द पावर x अपॉन में x फैक्टर, उसके बाद यू मे राइट दिस स्टेप 1 से इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया गाइज, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की। कैसी, आई टेक लैम्डा कॉमन एंड आई विल हैव दिस। इंटेलिजेंट बच्चों समझ जाओगे, लैम्डा की पावर -1 से लैम्डा जाएगा तो 1 ही तो बचेगा।
ठीक है, अगर आप इसको ओपन करते हो, लैम्डा पहले 1 डालते हो, लैम्डा की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1 ई माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर 2 डालते हो, 2 माइनस 1 1 2 1 फैक्टोरियल, फिर दिस डालते हो। क्या ये PDF बन गया पॉइजन का, विच इज़ इक्वल टू 1। व्हाट इज़ द मीन कमिंग, लैम्डा ओनली। ठीक है, दिस इज द वे वी कैन डिराइव द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द PDF इज गिवन टू अस। ओके, नाउ इसके बाद हम मूव करते हैं वेरिएंस पे इसके। ठीक है, लेट्स बी फोकस ऑन वेरिएंस। सो फॉर द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं ये टर्म। ठीक है, काफ़ी डिस्क्रीट वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन में ना वेरिएंस के लिए ये टर्म पहले निकाली जाती है, ये वेरिएंस निकालने में हेल्प करेगी। समीशन x0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। इफ़ यू अग्री, x को 0 डालने का कोई डजन मेक सेंस, 1 डालेंगे तो भी 1 माइनस 1 0। तो आई होप इफ ऑल विल अग्री विथ मी, इट स्टार्ट फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। हाँ, PDF पुट कर दूँ? ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, सो फाइनली ये बच जाएगा समीशन x इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल। सब जानते हो x फैक्टोरियल को ओपन करोगे बेटा तो x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल तक आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, इसके बाद बेटा मैंने ना x माइनस 2 है तो लैम्डा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया ताकि वेल डिफाइंड PDF बन जाए। ओके, तो यहाँ x माइनस 2 आएगा अपॉन x माइनस 2। जब आप इसे ओपन करोगे ना 2 3 4 डाल के तो एग्जैक्टली ये मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, नाउ फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स है नहीं, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर ऐसी रहने दो, ये लैम्डा है, तो फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना है, लैम्डा, कट गया, तो वेरिएंस आ रहा है लैम्डा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी लैम्डा होता है, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वेरिएंस बोथ आर सेम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंसेप्चुअली भी सिखा दिया कि p अप्रोचेस टू 0 q अप्रोचेस टू 1 से वेरिएंस NP क्यों होता है, मैथमेटिकली सिखा दिया, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है सिखाने का। ठीक है, सो दिस इज डन हाउ द PDF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिराइव। ठीक है, फ्रॉम द बाइनोमियल। अभी सब कुछ बाइनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। नाउ अब मैंने बताया, अब मैं कोर पॉइजन पे फोकस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हम और कैसे पहचाने कि पॉइजन यूज़ करना। वैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी किसी डिस्क्रीट में एवरेज दे रखा हो तो एवरेज के बेसिस पे अगर एग्जामिनर आज सर्टेन प्रोबेबिलिटी, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, सर्टेन प्रोबेबिलिटी एवरेज के बेसिस पे, तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब मैं थोड़ा कोर पॉइजन पे आता हूँ, जहाँ मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखता हूँ, थोड़ा बहुत पॉइजन प्रोसेस समझाता हूँ, देन हम उसके बाद प्रश्न शुरू करेंगे, यानी कि सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लो आराम से। ओके गाइस, नाउ द फोकस ऑन द कोर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जहाँ पे बाइनोमियल की तरीके से ना सोचते हुए, जैसे बाइनोमियल में होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ऐसा कुछ होता है सारा कुछ। तो पॉइजन पे भी कुछ इस तरीके से सोचते हुए, ठीक है, हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। बाइनोमियल से तो रिलेट कर लिया, कर लोगे पेपर में, मैंने जितना पढ़ाया वो बहुत ही है वैसे भी समझने के लिए, बट ये भी समझो विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं भी तुम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर वर्ड यूज़ करोगे तो मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, अपने आप को ना खींचते हैं उसको पढ़ाने से, मतलब बाइनोमियल से पढ़ा दिया, बात खत्म, एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया। नो, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मात्र 10 मिनट दीजिए मुझे, उसके बाद कंसेप्ट मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, सो
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी of number of events occur during a time period given that average number of event occur during that time period, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कितने नंबर ऑफ इवेंट्स अकर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में, गिवन दैट द एवरेज नंबर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, अकर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं क्लेम वाला एग्जांपल लूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो क्लेम वाला तो पहले ले लिया मैंने कि कितने लोग क्लेम लेने आते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ऑन एन एवरेज एक दिन में 5 कस्टमर आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर एक दिन में, वन डे में 5 कस्टमर आते हैं ऑन एन एवरेज। ये मुझे गिवन है। मुझे प्रॉबिलिटी निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर डे में, ठीक है, 6 कस्टमर आए, 7 आए, 2 आए, 1 आए, 1 भी ना आए, मुझे एक एवरेज गिवन है। एक मुझे बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे एक दिन में ऑन एन एवरेज 5 कस्टमर आते हैं, तो क्या हर दिन 5 आएंगे? किसी भी रैंडम वेरिएबल की अगर एवरेज मुझे गिवन है तो क्या रैंडम वेरिएबल की सारी वैल्यूज वो एवरेज हो जाएगी? कहता ही नहीं। अगर एवरेज 5 है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऑब्जर्वेशन 5 होंगी। कुछ 5 से ऊपर हो सकती है, कुछ 5 से नीचे हो सकती है, कुछ 5 भी हो सकती है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज अनसर्टेन टू मी। सो आई एम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट by taking all the possible values of random variable, that either a 0 customer can come, either a 1 customer can come, either a 2 customer can come on a day, either a 4 customer, either a 6, either 10, either 1000, कितने भी कस्टमर आ सकते हैं एक दिन में। बट ऑन एन एवरेज पास डेटा से एक ही पता लगा, ऑन एन एवरेज 5 कस्टमर आते थे। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ इवेंट्स की भाई कितने कस्टमर आएंगे during time period, can be a day, can be a hour, can be a 2 hours, can be a 4 hour, can be a week, it can be anything. That is a unit. Time period is a unit for us. जैसे I took the unit as 1 day. मैं एक क्लेम वाला एग्जांपल लूँ। मान लो हर 1 घंटे में 5 क्लेम आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है, ऑन एन एवरेज। On an average is given to, when an average is given to us and it has a whatever the probability that the examiner is demanding has close to the, not close to, has exactly be the following the discrete random variables, then whenever average is given to you, ठीक है, through that average you will determine that average तो ये दे दी, but actually में n कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। एक दिन में कितने कस्टमर आ सकते हैं? 5। भाई बहुत सारे भी आ जाए, इन्फिनिटी पे से एक भी ना आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए। सो व्हेन द एवरेज इज गिवन टू यू, एन एग्जामिनर आस्क यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इंटीजर, विच इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, देन इन दैट केस यू ऑलवेज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लगता है आपके दिमाग की बत्ती जल रही हो अच्छे से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो सबको अच्छे से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड गिवन दैट द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है। 5 इवेंट हो गए, प्रोबेबिलिटी निकालनी 0 की, 1 की, 2 की, 3 की एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया हो अच्छे से, ठीक है। मुझे PDF वगैरह लिखने की तो कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बाकी अगर आप मानना चाहो तो देख सकते हो। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, ठीक है, फाइन, ओके, दिस इज क्लियर एवरीवन।
नाउ इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और द कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आप ये लिखो आराम से। ओके गाइस, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इवेंट कैन अकर any number of times during, समझना ठीक है सारी, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक दिन में 5 कस्टमर आते हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में। सो अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, जो कि जिन प्रॉबिलिटी हम एक्चुअली में इवेंट्स की निकालते हैं, तो कस्टमर एवरेजली अगर 5 आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम 5 कस्टमर आएंगे। सो इवेंट कितने भी आ सकते हैं। अगर x एक इवेंट है तो x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, LIC के पास अगर 1 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं, 1 घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज 10 क्लेम आते हैं, तो एक्चुअली में कितने क्लेम आएंगे 1 घंटे के अंदर? कुछ भी हो सकता है, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, हो सकता है सारे सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए। जैसे कि मैं वीडियो कोविड के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबको कोविड हो जाए, हम सबको, भगवान करे ऐसा ना हो, बट मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सबको अगर कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले तो सारे लोग क्लेम लेने पहुँच जाएंगे। अब ज़रा दिमाग मत लगाना, सोचोगे LIC वालों को भी हो जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, बेफालतू के सवाल बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो समझो ध्यान से। हैं, ऐसी पेंडेमिक आ गई कि काफ़ी लोग मरे जा रहे। तो ऑन एन एवरेज तो पास डेटा कहता रहा सिर्फ 10 क्लेम आ रहे थे 1 घंटे में, बट अब कम से कम 1 लाख लोग क्लेम लेने पहुँच गए, ऐसी बीमारी आ गई। तो जो इवेंट है वो कितना भी हो सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ सक्सेस बिलोंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस जो हो सकती है वो n के बराबर हो सकती है। यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मतलब फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है बेसिकली। अगर नंबर ऑफ सक्सेस तो मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, चाहे कैसे भी बैठा लो, पत्थर मार लो दिमाग में, जो करना है कर लो, अच्छे से बैठा लो कि जो एवरेज दे रखा होता है ना पेपर में, और जब आपसे प्रोबेबिलिटी की डिमांड करेगा तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ना जो एवरेज दे रखी है मैक्सिमम उतनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अगर मैं बोलता हूँ एक दिन में 5 कस्टमर आते हैं, तो ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी x = 5 निकालो, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 10 कस्टमर भी आ सकते हैं एक दिन में, 50 भी आ सकते हैं। ये तो एवरेज है ना यार, एग्जैक्टली तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सिंपल है, पहले दिन में 5 कस्टमर 6 कस्टमर आए, उसका पिछले दिन में कितने कस्टमर आए थे उससे कोई लेना देना है? कतई नहीं, कतई नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। और इवन पहले दिन में जितने कस्टमर आए, मान लो अभी 1 कस्टमर आया, उसका पिछले कस्टमर से कोई लेना देना भी नहीं है। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, रेट ऑफ अकरेंस is constant during that time period। ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत किताबों ने अलग अलग लैंग्वेज लिखी है। मैं बोलता हूं ऑन एन एवरेज एक दिन में 5 क्लेम आते हैं, या मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे सपोज करो 11 से 12 के बीच 5 लोग क्लेम लेने आते हैं, 1 घंटे के बीच ऑन एन एवरेज 5 क्लेम आते हैं, ऑन एन एवरेज 5 क्लेम आते हैं, तो 12 से 1 के बीच भी 5 क्लेम आएंगे, 1 से 2 के बीच भी 5 क्लेम आएंगे। एवरेज जो रहती है वो कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं हर घंटे में एवरेज अलग होगी। ठीक है, हाँ 2 घंटे की एवरेज अगर निकालनी हो तो 1 घंटे की 5 है तो 2 घंटे की 10 हो जाती है, वो पॉइजन प्रोसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ अकरेंस मीन इज कांस्टेंट है। व्हाट, अब मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ दी वी हैव गिवन ऑन दी पास दैट एक दिन में 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे आ रहे थे। व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे 10 कस्टमर विल अराइव। तो नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन भी एक दिन ही तो है, तो एक दिन की अगले दिन का एवरेज ऐसा नहीं कुछ नया होगा, जो पिछले दिन की एवरेज होगी वही अगले दिन की एवरेज लेके काम की जाएगी। ठीक है, एवरेज को कांस्टेंट अज्यूम, दीज आर दी प्रॉपर्टीज, वी अज्यूम द एवरेज शुड बी कांस्टेंट। ठीक है,
ओके, उसके बाद फोर्थ, इन अ शॉर्ट इंटरवल टाइम ओनली वन और जीरो इवेंट विल अकर। बहुत ही मात्र बहुत ही छोटा समय अगर लिया जाए, देखो मैं बोलता हूं एक टाइम t है और एक टाइम t प्लस h है, एंड h इज अ वेरी स्मॉल नंबर अप्रोचेस टू जीरो। t टाइम तक 10 लोगों ने क्लेम ले लिया, अब इस बीच कितने क्लेम आ सकते हैं? अभी क्लेम लेकर गए लोग, जस्ट अगले सेकंड में कितने लोग क्लेम लेने आ सकते हैं? तो व्हाट वी अज्यूम, या तो कोई भी ना आए या एक लोग क्लेम लेने आए। तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे से समय में, ठीक है, बहुत ही छोटे से समय में, ठीक है, जो इवेंट, अब जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि अभी एक बॉल पे छक्का पड़ा, ठीक है, नेक्स्ट बॉल आने वाली है, जस्ट आफ्टर वन बॉल एक बॉल आने वाली है, या तो एक छक्का पड़ेगा एक भी छक्का नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अभी एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, जस्ट आफ्टर दैट, मतलब तुरंत उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट में या तो एक एक्सीडेंट होगा तो एक भी नहीं होगा। अब ये थोड़ी उसके बाद सब गाड़ियाँ भिड़ जाएंगी बढ़ करके, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बन रही, फाइन, ठीक है। तो वी अज्यूम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय में एक पर्टिकुलर इवेंट तक जो हो चुका है उसके जस्ट बाद और कितने इवेंट हो सकते हैं? तो व्हाट वी अज्यूम ईदर 0 और 1। आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा और 5 मिनट और लूँगा पॉइजन को समझाने के लिए, उसके बाद हम सवालात की श्रृंखला शुरू कर पाएंगे, ठीक है। सो पहले आप लोग ये आराम से लिख लीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया ना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे? मैं दोबारा बता दूँ, अगर कोई रेस्टोरेंट वाली बात ले लो, अभी एक दिन में मतलब जितने भी कस्टमर आए, 4 कस्टमर आए, जस्ट तुरंत 4 कस्टमर के बाद कितने कस्टमर आ सकते हैं? मतलब मान लो 12 बजे तक 4 कस्टमर आ गए, 12:00:00:00:0001 सेकेंड तक कितने कस्टमर और आ जाएंगे? ये तो एक आ जाएगा। ये थोड़ी एक सेकंड में कोई बॉल कैच थोड़ी कर रहा है एकदम फटाफट से, जो स्पीड टाइमिंग सेकंड भी 0 पॉइंट समथिंग में काउंट हो जाएगा बहुत अच्छे से। आई होप यू आर गेटिंग मी दैट एंड व्हाट पर्टिकुलर टाइम इफ देर आर 4 कस्टमर कम्स, जस्ट आफ्टर 4 कस्टमर कम्स कितने और कस्टमर आएंगे? जस्ट आफ्टर 4, या तो एक भी नहीं आएगा, एक आ जाएगा। दिस इज दी प्रॉपर्टीज और यू कैन सी दी अजम्पशन कॉरस्पॉन्ड टू दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिख लो इसको आराम से। ओके गाइस, बस 10 मिनट और फिर सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि डिस्कस करना है आपसे, विच इज़ नथिंग बट दी पॉइजन प्रोसेस, ठीक है। बताता हूँ क्या होता है, 2 तरीके से बताऊँगा, एक थोड़ा अपने तरीके से और एक किताबी तरीके से, ठीक है। तो पहले मैं अपना तरीका यूज़ करना पसंद करूँगा। सुनो, x follows Poisson with parameter lambda, let us suppose, हाँ, यहाँ पर x का मीनिंग है number of events occur in an interval, एक इंटरवल में कितने इवेंट अगर करते हैं। लैम्डा है एवरेज नंबर ऑफ इवेंट occur in an interval. That interval can be a hour, can be a second. That interval can be a hour, can be a second, can be a minute, can be a day, can be a 2 day, can be a week, can be a year, can be a month. कुछ भी हो सकता है यूनिट फॉर्म में। डे का एग्जांपल ले लें, वही रेस्टोरेंट वाला। लैम्डा लोग आते हैं ऑन एन एवरेज एक दिन में, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने कस्टमर आए एक दिन में, ठीक है। सो इन दैट केस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। एवरीवन अग्री विथ मी? इफ यस देन गुड, आगे सुन। अब अगर मैं ऐसे बात करूं, ध्यान देना, नाउ आई एम चेंजिंग माई एक्स इज number of event occur in t intervals,
पहले था x था नंबर ऑफ कस्टमर, कितने मतलब एक दिन में नंबर, मतलब हाउ मेनी कस्टमर अराइव इन अ रेस्टोरेंट इन अ डे, और नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन अ रेस्टोरेंट इन अ डे. नाउ x इज नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन 2 days. 2 दिन में कितने कस्टमर आते हैं. तो जब एक दिन में कितने कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो एक दिन का लैम्डा चाहिए था. अब अगर 2 दिन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कस्टमर के आने की तो 2 दिन का लैम्डा चाहिए होगा. सो यहां पर जो x अब पॉइजन फॉलो करेगा वो लैम्डा फॉलो नहीं करेगा, लैम्डा टी फॉलो करेगा. लैम्डा टी एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स occur in t intervals. So now here probability x equal to x is nothing but e to the power minus lambda t lambda 2 t to the power x upon x factorial. बच्चों this is very important. जो बच्चे गलती करते हैं, ये थोड़ी एवरेज दे दी तो उसे लैम्डा मान के चल लिए. नो नो नो, आपको ये भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी आपको किस यूनिट के लिए निकालनी है. आई एम नॉट डांसिंग, आई होप समझ में आ रहा हो आपको. ठीक है. सो क्लियर हो गया वो सबको अच्छे से. जिस पर्टिकुलर यूनिट के कॉरस्पॉन्ड हमें वैल्यू निकालनी होगी ना बेसिकली, ठीक है, तो उतनी यूनिट की फॉर्म में हमें एवरेज चाहिए होगी. मैं देखना चाहता हूँ कि 2 घंटे में कितने लोग प्रोबेबिलिटी निकालनी, 2 घंटे में कितने लोग क्लेम लेने आए, तो आई नीड दी एवरेज. आई नीड दी एवरेज फॉर 2 आवर्स. 1 घंटे में 5 की एवरेज, 2 घंटे में 10 की. सिंपल यूनिटरी मेथड, यही पॉइजन प्रोसेस है. बट अब थोड़ी अंग्रेजी लिखेंगे पॉइजन प्रोसेस की. ठीक है. आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छे से ये. ठीक है. सो सम टाइम वट एवर लैम्डा इज गिवन टू यू, not to be consider the exact average for finding the probability. You should read the question carefully. We'll do the question today, no worry. You will understand everything then. ठीक है. So पहले आप ये लिखो, फिर मैं पॉइजन प्रोसेस की कुछ छोटी सी परिभाषाएं लिखता हूँ जिससे और आपको बेटर तरीके से. ओके गाइस, तो ये तो आपको समझ में आ गया आई होप लैम्डा टी वाला कंसेप्ट. ठीक है. इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा पॉइजन प्रोसेस अपने तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ, फिर बुकिश लैंग्वेज वाला डिफाइन कर दूंगा, फिर कंसेप्ट खत्म. पॉइजन प्रोसेस. ठीक है. पॉइजन प्रोसेस with lambda per unit is a process which satisfy the फॉलोइंग प्रॉपर्टी. मतलब जो मैंने तुम्हें वो लिखा है ना लैम्डा टी वाला इससे पहले, तो वो कब हम लोग अप्लाई करेंगे उसे, कब पॉइजन एक मतलब वाई द पॉइजन प्रोसेस व्हाट इज देयर. प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस चल रहा है. 1 यूनिट का लैम्डा, एक घंटे के लिए एवरेज लैम्डा, 2 घंटे के लिए 2 लैम्डा, 3 घंटे के लिए 3 लैम्डा. तो दिस इज काइंड ऑफ रिकर्सिव रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन द प्रोसेस. दैट इज वाई द वर्ड प्रोसेस इज देयर. हाँ. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी, number of arrival in fixed interval of time length t follows Poisson distribution with mean lambda t. I'll explain this to you. I'll explain this to you. Next, number of arrival in a collection of disjoint time interval are independent. ठीक है. I'll explain this to you. See, ऐसे लेता हूँ 0
T, 2T, 3T, 4T एंड सो ऑन। नंबर ऑफ अराइवल मतलब नंबर ऑफ कस्टमर और भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जो भी है अराइवल इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, लेंथ T, सबकी लेंथ T है। फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरा, मतलब ये पोर्शन भी पॉइजन फॉलो करे, मान लो x1 भी पॉइजन फॉलो करे विथ लैम्डा T, x2 भी पॉइजन फॉलो करे लैम्डा T। मतलब ऐसा नहीं है इस इंटरवल का लैम्डा T है तो इस इंटरवल का कुछ और हो जाए, हर इंटरवल में लैम्डा T रहेगा, ठीक है, पहली कंडीशन, तभी वो लैम्डा T का प्रोसेस हमें यूज़ करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ अराइवल इन अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट, ये टाइम इंटरवल इस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये टाइम इंटरवल इस टाइम पे डिपेंड नहीं करता, दे आर इंडिपेंडेंट, डिसजॉइंट, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम सॉरी, दे आर डिसजॉइंट, ठीक है, ये और ये डिसजॉइंट है, ठीक है, ओके। आर इंडिपेंडेंट, जो अराइवल यहाँ आएंगे उन अराइवल का इन अराइवल से कोई लेना देना नहीं है, यानी दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब ये ना अच्छे से समझो, डिसजॉइंट टाइम इंटरवल, ये और इस टाइम में कुछ कॉमन नहीं है, इस टाइम में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, एंड इसमें जो कस्टमर आएंगे और इसमें जो कस्टमर आएंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे उससे पहले जो कस्टमर आए थे उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तभी देखो मैं पता है ये आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इसको पॉइजन जो लैम्डा T हमने किया ना, हमने T तो कर दिया, वहाँ पे ने T मतलब शुरुआत कब हो रही है एंडिंग कब हो रही है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ लेंथ मैटर करती है। 11 से 12 भी 1 घंटा है और 1 से 2 भी 1 घंटा है, 2 से 3 भी 1 आवर है, ठीक है ना। तो द स्टार्टिंग टाइम एंड द एंडिंग टाइम डज नॉट मैटर, द लेंथ मैटर। हाँ मान लो ये लेंथ T की होती है और ये लेंथ 2T की होती तो ये 2 लैम्डा T हो जाता, मतलब ये लेंथ T से अगर ये लेंथ लेते तो ये 2 लैम्डा T हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात। तो इन ईच सर्कमस्टांसेस द एवरेजेस कैन बी सेम। मैं अभी एक सिंपल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ T इंटरवल के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। आप पता है थोड़ा सा ऐसे भी मैथमेटिकली बोल सकते हो कि जो मेरी एवरेज है ना, जो मेरी एवरेज है वो प्रोपोर्शनल, मतलब एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेयर दी जो प्रोपोर्शनल रेट है वो लैम्डा है। जो मेरी एवरेज है ना, ठीक है, वो T पे प्रोपोर्शन है, तो एक्चुअल एवरेज जब निकलेगी तो लैम्डा T हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट तो लैम्डा इस वजह से। बात समझ में आई बेटा। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट दी पॉइजन प्रोसेस। बट स्टिल पॉइजन प्रोसेस को ना काफ़ी किताबें ना कुछ छोटे से इंटरवल के एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करती हैं, तो मैं आपको वो भी एक बारी बता देता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं और फिर सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। बेसिकली यार 1 यूनिट का लैम्डा से काम चल रहा था। आप अगर 2 यूनिट पे प्रॉपर्टी निकालनी तो 2 यूनिट का लैम्डा चाहिए, 4 यूनिट पे निकालनी तो 4 यूनिट का लैम्डा चाहिए, सो ठीक है। इसको लिख लो, फिर एक बारी मैं पॉइजन प्रोसेस आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाला भी बता देता हूँ। ओके गाइस, सो बेसिक पॉइजन प्रोसेस सबको समझ में आ गया। इस पॉइजन प्रोसेस में कुछ और थोड़ा सा चीज़ ऐड ऑन होती है, जो कि स्पेशली फॉर द एक्चुअल स्टूडेंट्स और जो बच्चे डिवॉर रीडिंग फॉलो कर रहे हैं, जेल डिवॉर फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादातर पॉइजन प्रोसेस में जो मैं अभी अगली 3 प्रॉपर्टी लिखूंगा वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो देखो प्लीज़, मतलब क्या है अभी अगला पॉइजन प्रोसेस, वही है, उसमें कुछ और ऐड ऑन हो रहा है बस, और कुछ नहीं। पॉइजन प्रोसेस, ठीक है। यहां पर हम जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की। सपोज करो T से T प्लस H, T प्लस 2H, T प्लस 3H एंड सो ऑन। अभी तक गैप T का था ना, अब गैप H का है ना। where H is a very short, very small value approaches to 0। मतलब यहाँ तक 5 कस्टमर आए थे, जस्ट उसके बाद कितने कस्टमर आए याद करो। इन दैट केस X कैन टेक वैल्यू ईदर 0 और 1, ठीक है, ईदर 0 और 1, ठीक है, ध्यान से सुनो। ओके, लैम्डा अपनी वही पर यूनिट है, लैम्डा इज अ पैरामीटर, पर यूनिट है बेसिकली, लैम्डा पर यूनिट लिख लेना, एंड लैम्डा इज अ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी पर यूनिट की, ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसमें कुछ और ऐड ऑन, ये क्या हो रहा है ज़रा देखिए।
जब शॉर्ट इंटरवल की बात की जाएगी, ठीक है। देखना, फॉर अ टाइम लेंथ h where h is very small number, ठीक है, with parameter lambda per unit है, ठीक है। तो h का लिए हो जाएगा lambda h, ठीक है। सो विथ lambda per unit greater than 0, probability of exactly one event is lambda h plus order of h। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ h। मैथमेटिकली ऑर्डर ऑफ h वर्ड यूज होता है। दिस इज कॉल्ड सम नेग्लिजिबल टर्म, यू कैन से दैट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पता है किताबों में ना सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, बताते ही नहीं आया कैसे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फोड़ दो मन करता है सीरियसली। गाइज मान लो एग्जैक्टली वन इवेंट की बात करें तो क्या होगा, e की पावर माइनस 1 यूनिट का लैम्डा इतना है, तो h लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा एच की पावर 1/1 फैक्टोरियल। मुझे एक बात बताओ, अगर h बहुत छोटा नंबर है अप्रोचेस टू 0, तो e की पावर 0 अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा बेसिकली, लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच एक नेग्लिजिबल टर्म होती है, बस नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली लैम्डा एच नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं और आप ये सोचो इट इज़ अ नेग्लिजिबल टर्म। लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैथमेटिकली ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में यूज़ होती है। तो अभी के लिए बात करो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, अप्रॉक्स आंसर आया, तो अब एग्जैक्ट इसको लिखने के लिए हम लोग लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ मैंने अगर विद पैरामीटर लैम्डा पर यूनिट लिखा है ना, ऐसे मत सोचना कि टाइम लेंथ h के लिए पैरामीटर लैम्डा हो गया, इसको इस तरीके से मत सोचना। लैम्डा पर यूनिट आपको एक पैरामीटर दे रखा है, एग्जैक्टली लेंथ h के लिए जाओगे तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर तो लैम्डा h बनेगा। आई बिलीव सबको क्लियर होगा अच्छे से। अच्छा, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट अकर फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल इज 1 माइनस लैम्डा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच। क्योंकि जब दो ही इवेंट अकर करने हैं तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए 1 होना चाहिए। तो अगर ये मेरे पास लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच आ रहा है, तो ये 1 माइनस लैम्डा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच होगा। दिस इज ओ एच ऑर्डर ऑफ एच, अ नेग्लिजिबल टर्म। एग्जैक्ट इक्वल लिखा मैंने, तो अप्रॉक्स लिखूंगा तो लैम्डा एच लिख दूंगा, इक्वल लिखूंगा तो मैं ऑर्डर ऑफ एच यूज़ कर लूँगा, नेग्लिजिबल टर्म, ठीक। जैसे हम लोगों को एरर कहते हैं ना, एरर अप्रॉक्सीमेशन में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। उसके बाद कुछ और इसमें थर्ड एक प्रॉपर्टी और ऐड ऑन होगी बेटा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या ऐड ऑन होगी ज़रा देखो। थर्ड ऐड ऑन होगी नंबर ऑफ इवेंट अकर during a time period with length h is independent to the number of events occur prior to that time। ये तो उसमें भी लिखी थी हमने, याद करो यार, सिंपल है। t से t प्लस एच तक जितने आए इवेंट, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, या यहाँ पे जो आया उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द पॉइजन प्रोसेस एड ऑन टू द प्रीवियस पॉइजन प्रोसेस। जब हम छोटे टाइम इंटरवल की बात करेंगे, पेपर में आए सब एक्सप्लेन कर देना, जो मैंने पढ़ा है और जो ये वाला मैंने लिखा है, ठीक है। सो नाउ ऑर्डर ऑफ एच, फिर बोल रहा हूँ, इक्वालिटी मतलब अप्रॉक्सीमेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक एरर टर्म ऐड कर दी, दिस विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है।
सो इसी के साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पूरा ख़त्म होता है मेरी तरफ से। अब आपको नीचे PDF नज़र आ रही होगी पॉइजन की, तो आप वो PDF खोलें और सवालात का सिलसिला शुरू कीजिए। और मैं भी एक एक करके सारे सवाल शुरू कर रहा हूँ, आप वीडियो स्टॉप कीजिए, प्लीज़ स्टॉप कीजिए, और उसके बाद फिर देखिए मेरे सॉल्यूशन क्वेश्चंस के, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन शुरू करने लगा। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन, यू विल ऑल्सो स्टार्ट प्लीज़, ठीक है। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। आई होप सबके पास PDF हो। सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 एंड द वेरिएंस इज 1.5। कमेंट बिल्कुल गलत है ये। कह रहा है पॉइजन का जो मीन है बेटा वो 2 है और जो वेरिएंस है वो 1.5 है। फॉल्स, बिकॉज अंडर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। आई होप क्लियर हो। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, if the random variable x follows Poisson distribution such that probability x equal to 1 is equal to probability x equal to 2, ठीक है, find the mean and variance of this। अगर एक random variable Poisson फॉलो कर रहा है, सेकेंड सवाल, अगर x Poisson फॉलो कर रहा है, मान लो पैरामीटर लैम्डा है बेटा, एंड x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 है, ठीक है, और आपसे ये बोला हुआ है कि प्रॉबिलिटीज़ फाइंड आउट करो, तो ये क्या होगा आपके पास, सॉरी मीन और वेरिएंस निकालो, लैम्डा निकालो, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इससे ये एक गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यही हमारा मीन है, यही हमारा वेरिएंस है, ठीक है। लिख लो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आराम से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है जी? सपोज दैट ऑन अ गिवन वीकेंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0.7। यहाँ पे जो यूनिट है वो वीकेंड है, हाँ ध्यान रखना, जैसे 1 आवर 1 डे और 3 वीकेंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट एट द इंटरसेक्शन ड्यूरिंग द वीकेंड? उसी यूनिट में ही प्रोबेबिलिटी मांगी है। सो नो पॉइजन प्रोसेस, मतलब T से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली पॉइजन से हो जाएगा। So x follows Poisson with parameter 0.7. We are asking to find out probability x greater than equal to 3. अच्छा, पता है आपको एक Poisson टेबल भी होती है जिसके थ्रू आप मैं आपको पहले दोनों तरीके से बता रहता हूँ, हाँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस probability x लेस देन 3 मतलब 0, 1 और 2, ठीक है बेटा। एक एक करके निकालोगे, ई की पावर लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ई की पावर लैम्डा की पावर दिस अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई की पावर दिस 0.7 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ई की पावर -0.7 आपको ज़रूर दे रखा होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक टेबल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको CDF टेबल गिवन होती है। CDF मतलब लेस देन इक्वल टू फॉर्म में, इफ इट इज़ अ डिस्क्रीट वन देन लेस देन 3 इज रिटर्न एज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। तो CDF टेबल कुछ इस तरीके की होती है। कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी CDF टेबल। तो CDF टेबल कुछ इस तरीके की होती है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, आप भी गूगल पे डालिए पॉइजन CDF टेबल। तो बेसिकली यहाँ पे लैम्डास की वैल्यूज़ होती हैं, लैम्डा 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, ऐसे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर x होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसे लैम्डा 7 यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू 2 है, तो 2 0.7 पे जो यहाँ वैल्यू होगी वो 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, लेस दैन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि है मेरे पास 0.9659। 0.965। तो एग्जामिनर अगर आपको टेबल देता है तो मेरे को तो लगता है स्पेशली एक्चुअरियल स्टूडेंट्स यू कैन यूज द टेबल। 0.0341 यही आंसर है। 0.0 एक सेकेंड, यस यही है 0.031।
एग्जैक्टली, ठीक है। 0.0342 दे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पैंता। आई होप सबको क्लियर हो गया है सवाल अच्छे से। सो अब मैं ना कैलकुलेशन किसी सवाल की नहीं करूँगा भाई, अब आप समझ गए, इधर यूजिंग द टेबल और यूजिंग द कैलकुलेशन यू कैन डू द क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये लिख लो आराम से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सपोज दैट ऑन अ गिवन वीकेंड, not sorry 4, suppose that in a certain book there are on average lambda misprinting per page and that misprint occur according to the Poisson process, ठीक है। misprinting फॉलो कर रही है पॉइजन प्रोसेस, लैम्डा दे रखा है आपको पर पेज, एक पेज पे लैम्डा मिसप्रिंटिंग होगी। अब देखो प्रॉबिलिटी इसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट पर्टिकुलर पेज विल कंटेन नो, एक पेज पे कोई भी मिसप्रिंटिंग ना हो, उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है। नो मिसप्रिंटिंग ऑन वन पेज and we have given the average lambda misprint per page, probability भी per page के हिसाब से निकालनी है और lambda भी per page का given है। so कोई t वाला concept use करने की ज़रूरत नहीं है। x follows Poisson with parameter lambda, let me use some other marker, so we have to find out probability x equal to 0 which is e to the power minus lambda, lambda to the power 0 upon 0 factorial which is this, okay। आसान सवाल था। क्वेश्चन 5th, if 5% student appearing in an examination fail, 5% बच्चे फेल हो जाते हैं यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पेपर में जो मैंने तुम्हें रूल ऑफ थंब पढ़ाया ना, वो जो शुरू पढ़ाया था कि n 50 से बड़ा हो, p 10% छोटा हो, अगर n 50 से छोटा भी हो और p 10% से बड़ा भी, और एग्जामिनर ने बोला है पॉइजन से करो, तो ये मत बोलना भाई रूल ऑफ थंब कहता है तुमने सवाल गलत बना दिया। नो, क्योंकि तुम लोग पता नहीं कहाँ तक सोच सकते हो, पता है तुम्हें, तुम्हारी पहुँच बहुत दूर तक है सोचने की। अभी जब उसने बोल दिया पॉइजन से करने को, तो फिर रूल ऑफ थंब काहे का यूज़ करेंगे, सिंपल सा फंडा है। 3 घंटे का पेपर होता है, हमेशा 3 घंटे का पेपर होता है, रूल ऑफ थंब है। एक दिन 2 घंटे का पेपर हो गया, नहीं मैं 3 घंटे बैठूंगा, क्यों, पागल हो गया? समझ गए मेरी बात सारे के सारे अच्छे से। So I hope everyone understand, when the question, in the question it is given that you have to solve the question using Poisson distribution, then there is no rule of thumb, simple। rule of thumb भी तो हम ही ने बनाया है, ठीक है। ओके, 5th में 5% बच्चे फेल हो जाते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। डेट 100 बच्चे अगर अपीयर करते हैं, कोई भी फेल ना हो, 5 बच्चे फेल हो, मैक्सिमम 3 फेल हो, तो फेल होना यहाँ पे बेसिकली हमारी सक्सेस है। वाह, फेल होना सक्सेस, कितना अच्छा लग रहा है। So probability of student fail this, total number of student 100, what is lambda, np 5। पहले पार्ट में निकालनी कोई भी, अब थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, x follows number of student who failed follows Poisson on an average, 5 बच्चे फेल होते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहला पार्ट बोला है कोई भी फेल ना हो, ओ तेरी, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, क्या, टेबल x इक्वल टू 0 और x लेस दैन इक्वल टू 0, एक ही बात है, टेबल से चेक कर सकते हो, क्योंकि 0 से पीछे तो कोई इवेंट होता ही नहीं, इसलिए 5 फेल हुए तो e की पावर -5, 5 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और अगर टेबल से करना चाहो तो इसे लिख सकते हो ऐसे, लेस दैन इक्वल टू 5 माइनस लेस दैन इक्वल टू 4, ये टेबल मिल जाएंगे डायरेक्टली आपको, ठीक है। मैक्सिमम 3 फेल, 3 से ज़्यादा फेल नहीं होंगे, 3 या 3 से कम फेल होंगे, टेबल से कर लेना या फिर एक एक करके प्रॉबिलिटी निकालो, 0 1 2 और 3, ठीक है, फाइन। आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छे से, 5 क्वेश्चन तक क्लियर। मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 6, टेबल से भी कर लें, टेबल से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। हमें पहले पार्ट में उसमें मीन निकालना था, ठीक है, और अब हमसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 भी मांगा हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 भी मांगा हुआ है। सो आई होप मैं 6th क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ दूँ,
क्योंकि लैम्डा तो 2 मैंने निकाल ही ली था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। सो आई होप आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं 7th क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। 7th बेटा बोला हुआ है कि इफ़ x फॉलोज पॉइजन, पैरामीटर नहीं दे रखा तो लैम्डा ले लो, एंड दे रखा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 विच इज़ 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। सो मीन एंड वेरियंस निकालना है, यानी लैम्डा निकालना है। सॉल्व करते हैं, देखो e माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, e माइनस लैम्डा लैम्डा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, e माइनस लैम्डा लैम्डा 6 बाई 6 फैक्टोरियल। आई थिंक e माइनस लैम्डा तो हर जगह से कट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर भी हर जगह से चला जाएगा, तो 1/2 फैक्टोरियल 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल 90 लैम्डा 4/6 फैक्टोरियल। इसको भी यहाँ 1 बचा दो और यहाँ पे 4 × 3 बचेगा और यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 बचेगा। आई होप क्लियर हो। इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस वाले 2 फैक्टोरियल से कट गया, ठीक है, क्लियर हो गया। सो नाउ आगे सॉल्व करें अगर इसको, तो 1 इज इक्वल टू ये 3 3 ज़ा 9, 3/4 लैम्डा स्क्वायर बेटा, 6 5 ज़ा 30, 30 30 3 90, ये भी कट जाएगा, लैम्डा 4/4। सो लैम्डा 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लैम्डा 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई बिलीव सबको क्लियर हो रहा हो अच्छे से ये बेटा। लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा माइनस में लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस, लैम्डा इज एन एवरेज, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फाइन। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। वैसे भी लैम्डा पैरामीटर्स हम ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। n इंटू पी होता है ना, n नंबर ऑफ ट्रायल, p सक्सेस, तो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक मीन तो नेगेटिव आ सकता है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो लैम्डा इज नथिंग बट 1, ठीक है। लिख लो आराम से, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं। सपोज दैट द नंबर ऑफ क्लेम फॉर अ मिसिंग बैगेज एवरेज 6 पर डे। ऑन एन एवरेज एक दिन में जो क्लेम आते हैं मिसिंग बैगेज के कुछ 6 आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन डे देयर विल बी नो क्लेम, एग्जैक्टली 6 क्लेम। नाउ द क्लेम शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, तो इट शुड बी डिस्क्रीट, and we have given only the average. So when average is given to us and they are asking for the probability of a discrete event, then we always apply Poisson distribution, ठीक है। So question number 8 में lambda is 6, x follows Poisson this, यार I don't think so मुझे करना चाहिए, 0 निकालनी है, पुट कर लेना बच्चों, एग्जैक्टली 6 निकालना है, प्रोबेबिलिटी पुट फंक्शन पुट कर लेना है, या आप लोग टेबल से कर लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है एटलीस्ट, ठीक है। मतलब यू कैन यूज़ द टेबल, जो आपको पसंद हो, अप टू यू, योर चॉइस। ओके, 9th, if the probability that individuals suffer a bad reaction from injection of a given serum is 0.001, determine probability that out of 2000 individual exactly 3 more than 2 individual will suffer a bad reaction। अब 3 इंडिविजुअल सफ़र करेंगे बैड रिएक्शन से, या एग्जैक्टली या मोर देन 2 लोग सफ़र करेंगे बैड, मतलब बैड इंजेक्शन से बैड रिएक्शन होगा, सॉरी। तो बेटा 1 पीपल करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऑब्वियस डिस्क्रीट है, तो सक्सेस हो गई यहाँ पे कि बैड रिएक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं यहाँ पे मेरे पास 2000, बाइनोमियल की तरह पूरा वो कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 2000 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड रिएक्शन है इंजेक्शन से 0.001। दिमाग चल जाना चाहिए। n हमारा रूल ऑफ थंब क्या था, n 50 से बड़ा और p 10% से छोटा है। व्हाट इज़ NP? 2, 5 से छोटा है, ठीक है। ओके, बस सिंपल है। पहला एग्जैक्टली 3,
या पहले लिख लें दैट बैड रिएक्शन फॉलोज पॉइजन विथ पैरामीटर 2। पहला पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली 3 यानी e टू द पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर दिस अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सेकेंड कह रहा है मोर देन 2 इंडिविजुअल विल सफ़र, ग्रेटर देन 2। 1 माइनस मोर देन तो कभी निकल भी नहीं पाएगी, लेस दैन इक्वल टू 2। या तो टेबल से देख लो, अगर है टेबल में मेरे ख्याल से हाँ PNP होगा ये, तो टेबल में मिल जाएगा। या अगर सॉल्व करना है तो 0, 1 और 2, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सपोज दैट द प्रपोर्शन ऑफ द कॉलर ब्लाइंड पीपल इन अ सर्टेन पॉपुलेशन इज 0.005। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी मोर देन 1 कॉलर ब्लाइंड पर्सन, मोर देन 1 मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, फॉर अ 600 पीपल्स। अगेन गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में मैं बहुत डिटेल में ना जाके देखूँ तो N 600 है और P 0.005 है। बिल्कुल यही सवाल हो गया, बिल्कुल इस तरीके से पॉइजन बन जाएगा बेटा। और हमें क्या निकालना है, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक हो सकते हैं, एक से कम हो सकते हैं, टेबल से देख लेना या प्रोबेबिलिटी 0 और 1 सॉल्व कर लेना। हाँ ठीक है, सो हमारे 10 तक आराम से क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कंसीडर writing onto a computer disk and then sending it through a certifier that count the number of missing pulses। अच्छा जी, suppose that this acts as a Poisson distribution with parameter lambda is equal to 2। पहला पार्ट कह रहा है what is the probability disk has exactly 1 missing pulse sorry, what is the probability that disk has at least 2 missing pulse? If 2 disks are independently selected, what is the probability that neither contain a missing pulse? Okay, 11th, X follow Poisson with parameter 2। In the first part they are asking exactly 1, that means किससे करना पसंद करोगे, टेबल से कर लो, लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस लेस दैन इक्वल टू 0, एटलीस्ट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 माइनस लेस देन 2 और 1 माइनस लेस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इफ 2 डिस्क आर इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर कंटेन अ मिसिंग पल्स। ना पहली डिस्क में कोई मिसिंग पल्स है ना दूसरी, तो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट की गई, सो नीदर कंटेन दिस। सो 2 इवेंट ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं डिस्क 1 और इसे ले लेते हैं डिस्क 2। हाँ, सो नीदर कंटेन अ मिसिंग पल्स, ना पहली में है ना दूसरी में है। यही है ना, ठीक है। डिस्क 1 डिस्क 2 मिसिंग पल्स की अगर बात करें, सो A1 इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी A2 इक्वल टू 0 पहले निकालना पड़ेगा। नो मिसिंग पल्स है ना, नो मिसिंग पल्स की पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना, डैश से अच्छा। तो सो पहले में कोई मिसिंग पल्स ना हो, प्रोबेबिलिटी A1 इक्वल टू 0, ई की पावर माइन यहाँ से निकला होगा ये लेस दैन इक्वल टू 0, जो भी आंसर आया होगा दोनों का सेम ही होगा। मान लो स्मॉल p आया, ये भी स्मॉल p, ये भी स्मॉल p, तो ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नीदर कंटेन अ मिसिंग पल्स, मतलब नीदर कंटेन अ मिसिंग पल्स मतलब ना पहली में मिसिंग पल्स हो ना दूसरी में कोई मिसिंग पल्स हो, मतलब 0 0। तो यानी प्रोबेबिलिटी A1 इक्वल टू 0 नीदर है और वो है क्या नाम है इंडिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो P इंटू पी पी स्क्वायर जो भी यहाँ से आ जाएगा। समझ गए ना, मतलब मैंने ना 2 डिस्क जो इसको A1 को डिस्क 1 मान लिया, A2 को डिस्क 2 मान लिया, दोनों में से किसी में भी मिसिंग पल्स नहीं होगी। जैसे एग्जैक्टली 1 मिसिंग पल्स थी, एटलीस्ट 2 मिसिंग पल्स थी, कोई किसी में मिसिंग पल्स नहीं होगी। बोथ डू नॉट हैव मिसिंग पल्स, तो नो मिसिंग पल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली अलग अलग,
मल्टीप्लाई कर दिया, नीदर का आंसर आ गया। बेसिक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आई होप सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट स्विच बोर्ड ऑफ अ कंसल्टेंट ऑफिस रिसीव ऑन एन एवरेज 0.9 कॉल्स पर मिनट। स्विच बोर्ड पे 1 मिनट में 0.9 कॉल्स आती हैं। आई नो 0.9 नहीं एक्कर करता, बट इट्स अ लैम्डा, इट्स अ मीन, ठीक है ना। हम लोगों की जो परसेंटेज आती है, एवरेज परसेंटेज आती है, वो हमारे मार्क्स क्या, जैसे हमारे कदम 95.25% आई, बट हमारा मार्क्स तो 100 का होता था और हमारे मार्क्स भी इंटीजर फॉर्म में आते थे। तो बस एवरेज तो पॉइंट में हो सकती है ना, नंबर ऑफ कॉल्स पॉइंट में हो सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स कैन बी इन द पॉइंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन मिनट देयर विल बी एटलीस्ट 1। अब ध्यान से देखना, पॉइजन प्रोसेस यूज होने वाला है इसमें। 0.9 कॉल आती है 1 मिनट में। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन मिनट देयर विल बी एटलीस्ट 1 इनकमिंग कॉल। 1 मिनट में 1 इनकमिंग कॉल है कम से कम, तो 0.9 यूज होगा। बिटवीन 10 AM एंड 10:02 AM देयर विल बी एग्जैक्टली 2 इनकमिंग कॉल। मतलब 2 मिनट में 2 कॉल आए, तो अगर 2 कॉल 2 मिनट में आए तो 2 मिनट का लैम्डा चाहिए होगा। ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 4 मिनट देयर विल बी एट मोस्ट 3 कॉल। 3 या 3 से कम कॉल आए ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 4 मिनट, यानी 4 मिनट का लैम्डा चाहिए होगा। याद आ गया आई होप सबको, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, x ले लेता हूं, नंबर ऑफ कॉल्स इन t मिनट्स है। सो x फॉलोज पॉइजन लैम्डा t। पर मिनट कितनी कॉल आ रही है 0.9, तो t मिनट्स कितनी आएंगी 0.9 t। इन द फर्स्ट पार्ट इन अ गिवन मिनट, फर्स्ट पार्ट में t1 है, तो x फॉलो करेगा दिस एटलीस्ट 1 इनकमिंग कॉल, यानी ये प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे इसको लेके, एवरेज 1 माइनस दिस, टेबल से देख लेना मिल जाएगा। हाँ, टेबल से नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। बिटवीन 10 AM एंड 10:02 AM, यानी सेकेंड पार्ट में t2 है, तो x फॉलो पॉइजन 1.8। अब लैम्डा 1.8 लेके काम होगा एवरेज, एग्जैक्टली 2 कॉल्स। सॉल्व कर दूं, लैम्डा की पावर x 0.2 फैक्टर, ठीक है। इन द थर्ड पार्ट ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट देयर विल बी एट मोस्ट 3 इनकमिंग कॉल। 4 मिनट्स यानी बच्चों इसी सब के लिए पता है पॉइजन प्रोसेस पढ़ाएगा। x फॉलो पॉइजन विथ 3.6, हाँ, एट मोस्ट 3 कॉल्स। टेबल यूज कर लेना अगर ये लैम्डा है टेबल में तो, वरना सॉल्व कर लेना 0 1 2 3 करके, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया हो, ठीक है। ओके गाइज, क्वेश्चन 13, बिटवीन 2 AM एंड 4 PM द एवरेज नंबर ऑफ कॉल पर मिनट। 2 से 4 बजे के बीच में जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स आती है पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड इज 2.5, ठीक है। 2 घंटे के बीच में जो फ़ोन कॉल आ रही है, एक पर मिनट आ रही है, वो 2.5 आ रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल। एक पर्टिकुलर मिनट में एक भी कॉल ना आए, एग्जैक्टली 3 कॉल आए, एटलीस्ट 2 कॉल आए। जो 2 से 4 बजे का टाइम है वो एक तरीके से 2 से 4 बजे के बीच में तो बहुत सारी कॉल आ सकती हैं, है ना, बट हमें पर मिनट की एवरेज दे रखी है और सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी पर मिनट की निकालनी है। तो इसका मतलब कोई टीवी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल इसको कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, x फॉलो पॉइजन 2.5। पहला पार्ट में नो, एक भी कॉल ना आए, एग्जैक्टली 3 कॉल आए, एट लीस्ट 2 कॉल आए। सो आई बिलीव सारे बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर लें। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है सपोज दैट द नंबर ऑफ ड्राइवर हु ट्रैवल बिटवीन अ पर्टिकुलर ओरिजिन एंड सब डेस्टिनेशन ड्यूरिंग अ designated time period has a Poisson distribution with parameter lambda is equal to 20. What is the probability that number of driver will be at most 10 हो, exceed 20 हो, between 10 to 20 हो, inclusive, be strictly between 10 to 20 हो, and be within 2 times of standard deviation of mean value हो।
ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 20 दे रखा है, सिंपल दे रखा है, कोई यूनिट भी चेंज नहीं दे रखी, तो नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं वैल्यूज़ लूँ इसमें 14, x follows Poisson with parameter 20, the first part we have to find out at most 10, या टेबल यूज़ कर लो मेरे हिसाब से तो, हाँ। दूसरे पार्ट में कह रहा है एक्सीड 20 सॉरी, टेबल यूज़ कर लो। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बिटवीन 10 एंड 20 इंक्लूसिव, और फिर इंक्लूसिव नहीं, ये इसको लिख सकते हैं लेस दैन इक्वल टू 20, सबको डिस्क्रीट अगर याद हो, लेस दैन इक्वल टू 9, और फिर इंक्लूसिव नहीं तो लेस दैन इक्वल टू 19 माइनस 10 चाहिए ना, नहीं 10 नहीं चाहिए, लेस दैन इक्वल टू 10, ठीक है। ओके, अगले पार्ट में कह रहा है बी विद इन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मीन वैल्यू, ये सबको याद हुआ। सो मीन वैल्यू से विद इन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे लिखते हैं ना, जो x है विद इन 2 टाइम्स, विद इन 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू। जैसे एग्जांपल मैंने किया था, मेरे मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे मार्क्स के विद इन 5 वेरी करते हैं, यानी मेरे मार्क्स जो होंगे वो 5 से 15 के बीच होंगे ना, मेरे मार्क्स तुम्हारे मार्क्स के विद इन 5 वेरी करते हैं। x म्यू से विद इन 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन वेरी करता है, यानी मीन को म्यू बोलते हैं, सिग्मा को स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं। मीन इसका कितना है 20 है, सिग्मा कितना है अंडर रूट ऑफ 20, क्योंकि वेरियंस 20 है ना। तो अगर मैं एक बारी 20 का स्क्वायर रूट निकालूं बेटा, ओहो सॉरी, 20 का स्क्वायर रूट 4.4721, 4.472 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चे, सो म्यू 20 माइनस 4.472, 20, एक सेकेंड, ये ट्वाइस भी होगा ना, ट्वेंटी प्लस 4.472 इंटू 2, ठीक है, एक सेकेंड, इंटू 2 प्लस 20, 28.94, 4.472 इंटू 2 माइनस 20, 11.056. As we know, we are working with integers, we are working with a discrete random variable, तो 11 पॉइंट समथिंग से बड़ा यानी 12 इंक्लूड होगा, ठीक है, और 28.94 से छोटा यानी 28 इंक्लूड होगा, तो 12 to 28 निकालना है बेसिकली हमें, हाँ। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेस दैन इक्वल टू 28 माइनस लेस दैन इक्वल टू 11, यू कैन यूज द टेबल एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल अराइविंग फॉर अ ट्रीटमेंट एट एन इमरजेंसी रूम कैन बी मॉडल बाय अ पॉइजन प्रोसेस विद अ रेट पैरामीटर ऑफ 5 पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 5 पेशेंट आते हैं, ऐसे सुन लो, इमरजेंसी में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 अराइवल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर आवर, अगेन 1 घंटे में 4 आए। What is the probability at least 4 arrive during a particular hour, 1 घंटे में 4 है। How many people do you expect to arrive during 45 minutes, 45 मिनट में कितने एक्सपेक्टेड लोग आए, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कैसे, पर आर का लैम्डा मुझे दे रखा है 5, सो एक्स फॉलो पॉइजन लैम्डा, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आराम से हो जाएंगे, एग्जैक्टली 4 आए, ई की पार -5, 5 की पार 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, या आप टेबल से भी कर लें। टेबल से कैसे लिख सकते हैं, लेस दैन इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस दैन इक्वल टू 3। बी पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 4 आए, इसके लिए तो टेबल ही यूज़ करो, 1 माइनस
3 या 3 से कम। अगला कह रहा है हाउ मेनी पीपल डू यू एक्सपेक्ट टू अराइव ड्यूरिंग 45 मिनट्स पीरियड। ठीक है, एक्सपेक्टेड पीपल ड्यूरिंग 45 मिनट्स पीरियड क्या होगा, लैम्डा इंटू टी होगा ना, 1 घंटे में इतने, तो टी में कितने, ड्यूरिंग टी मिनट्स पीरियड, यही है ना। ठीक है, फिलहाल अगर मैं बात करूं 5 मुझे दे रखा है, 5 पेशेंट जो आ रहे हैं वो 1 आवर में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग टी आवर्स क्या होगा, लैम्डा टी होगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग 45 मिनट्स कितना हो गया, 45/60 आवर इज 5 × 45/60 है ना यार, मिनट्स को मेरे को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 5 12 3 एकम 3 पंजे 15 3 चौक 12 4 तिया 12 4 7 3.75 कस्टमर और बेसिकली पेशेंट अराइव ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इन दी 45 मिनट्स पीरियड। ठीक है, आई एम सॉरी आई रोट मिनट ओवर देयर बिकॉज द यूनिट in terms of the hour they ask us to find out in terms of minutes, so we should convert minutes into hour, or we can convert first hour into minutes and we'll find the in terms of minute also। कोई दिक्कत वाली बात, इसको कर लो ना यार, बेसिकली इसको भी वैसे कर सकते हो आप, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करके, और उसके बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एन असिस्टेंट रिसीव बाय रोइंग सर्विस इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ मीन 4 रिक्वेस्टेड पर आवर। 4 रिक्वेस्ट आती हैं 1 घंटे में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 10 रिक्वेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द पर्टिकुलर 2 आवर्स, यानी यूनिट अब 1 घंटे की 2 घंटे बोली है। इफ द ऑपरेटर ऑफ द टोइंग सर्विस टेक 30 मिनट्स ब्रेक फॉर लंच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे डू नॉट मिस एनी कॉल फॉर दिस असिस्टेंट। 30 मिनट के ब्रेक में कोई भी कॉल ना आए, यानी यहाँ पे यूनिट 30 मिनट हो गई। हाउ मेनी कॉल यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग देयर ब्रेक, यानी 30 मिनट में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की शुरुआत ही आप लोग टी से कर लो, ऐसे दैट x is the question number 16 number of request जो मांगा है सबसे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आर रिसीव्ड इन टी आवर्स। हाँ, आवर्स में चल रहा है ना। सो एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा टी, पर आर का लैम्डा कितना दे रखा है बेटा, 4। 4 रिक्वेस्ट आती हैं बेसिकली 1 घंटे में, सो टी आवर्स में 40 रिक्वेस्ट आएंगी। In the first part, t is 2 given to us, so x follow Poisson with 8, ठीक है। And in the first part, they are asking to find out probability x equal to 10, कर लोगे आराम से लैम्डा को 8 लेके। B part में कह रहा है if the operator of the rowing service take 30 minutes break for lunch, what is the probability they do not miss any call। कोई भी कॉल मिस ना हो, मतलब 0 कॉल रिसीव हो, बेसिकली कोई कॉल मिस ना हो तो इसका मतलब कुछ रिसीव ना हो। तो 30 मिनट्स में कोई भी कॉल ना आए, यानी t is 1/2, सो x follows Poisson 2, सो कोई भी कॉल ना आए x equal to 0, e की पावर 0 सॉरी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टर। एंड सी पार्ट में कह रहे हैं कितनी नंबर ऑफ कॉल तुम एक्सपेक्ट करते हो लंच में, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉल ड्यूरिंग ब्रेक क्या हो गया, 4 × 1/2 2, यही तो है सिंपल यार, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो आई बिलीव सबको क्लियर हो गया अच्छे से। ये वाला सवाल लिख लीजिए यार, खुद करो पहले प्लीज़, वरना तो
भगवान पाप लगाएगा आपको, लिख लो इसको फटाफट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जिन बच्चों ने मेरी प्रोबेबिलिटीज़ की क्लासेस देखी हैं वो बच्चे शायद ये सवाल कर पाए हों, रिलेट कर पाए हों। जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं कि स्टैट्स की, वो ध्यान से देखें। एन एयरलाइन सेल्स 200 टिकट्स फॉर अ सर्टेन फ्लाइट्स ऑन एन एयरप्लेन दैट हैज़ ओनली 198 सीट्स बिकॉज ऑन द 198 सीट्स, ठीक है। On an average, 1% of the purchaser of the airline do not appear for the departure of the flights. Determine the probability everyone who appear for the departure of this flight will have a seat. 200 पैसेंजर हैं जिनको टिकट बेच दी, 17 है ना, देखिएगा 200 पैसेंजर है जिन्हें टिकट बेच दी, बट 198 सीट्स अवेलेबल है। ओके, उसके बाद मुझे दे रखा है कि एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 1% लोग ऐसे हैं जो कि डिपार्चर लेंगे ही नहीं, मतलब आएंगे ही नहीं फ्लाइट लेने। ऐसे सोचो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सब जनों को सीट मिल जाए। अच्छा, 200 लोग हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बहुत छोटी है, तो पॉइजन की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। सो लैम्डा हो गया NP यानी 2, यानी ऑन एन एवरेज बेसिकली 2 कस्टमर ऐसे होंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज 2 कस्टमर ऐसे होंगे जो कि डिपार्चर के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। हमें बताना है कि जब 200 के 200 लोग जिन्होंने सीट ली है, ठीक है, एक बारी मैं पढ़ दूं दोबारा से प्लीज। प्रोबेबिलिटी की डिमांड, प्रोबेबिलिटी एवरीवन हु अपीयर, जो भी डिपार्चर के लिए आएगा उसको सीट मिलेगी। तो हम क्या चाहेंगे, डिपार्चर के लिए कम से कम 2 लोग ना आए, है ना। मैं इसको देख के 2 नहीं कह रहा, मैं इसको देख के 2 कह रहा हूँ। अगर 197 सीट होती तो क्या चाहोगे, डिपार्चर के लिए कितने लोग ना आए, कम से कम 3 लोग ना आए। एटलीस्ट 3 पीपल विल नॉट कम फॉर द डिपार्चर, बिकॉज इफ एटलीस्ट 3 विल नॉट कम फॉर द डिपार्चर वी हैव 197 और लेस पीपल, ठीक है, for the flights, and we have 197 seats according to the 3 I'm saying. Understood? So X number of people who will not departure for flights, जो नहीं आएंगे फ्लाइट के लिए, डिपार्चर नहीं करेंगे। सो अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग डिपार्चर ना करें तो सबको सीट मिल जाएगी मेरे दोस्तों। तो बस टेबल से देख लेना या सॉल्व कर लेना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। क्लियर एवरीवन, लिख लो आराम से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। पूरी उम्मीद है सी पार्ट में सबको डाउट आया होगा, बट ठीक है, एक बारी पहले सारे पार्ट कर लेते हैं। In a proof testing of a circuit board, the probability that any particular diode will fail is 0.01. ये डायोड एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझ लो। फेल हो जाता है, उसके उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1% है। सपोज अ सर्किट बोर्ड कंटेन 200 डायोड, ठीक है, 200 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। हाउ मेनी डायोड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फेल एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर दैट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। सिंपल है, 200 है तो ऑब्वियसली 50 से बड़ा है, और P 0.01 है तो 10% से छोटा है, तो क्या बचा, पॉइजन, ठीक है। सो 18 में बेटा N 200 है और P जो है वो 0.01 है, तो लैम्डा यानी कि NP हो जाएगा कितना, 2। तो यानी पहले पार्ट में एक्सपेक्टेशन बोला है, पहले मैं लिख दूं एक्स फॉलोज है, ठीक है ना। X इज द नंबर ऑफ डाइडोज विल फेल, है ना, नंबर ऑफ डाइडोज विल फेल। ऑन एन एवरेज 2 डाइडोज फेल होंगे। सो पहला पार्ट है X, 2 डाइडोज फेल होंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2, ठीक है। ओके, अगला पार्ट कह रहा है बेटा मुझे, बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट एटलीस्ट 4 डाइडोज विल फेल ऑन अ रैंडमली सिलेक्टेड बोर्ड। ठीक है, एटलीस्ट 4 फेल हो जाए, ठीक है, यानी लेस देन 4 यानी लेस देन इक्वल टू 3, टेबल यूज कर लो। सी पार्ट जिसमें आपको डाउट होगा जरूर देखना, इफ 5 बोर्ड्स आर शिप्ड टू द पर्टिकुलर कस्टमर, 5 बोर्ड कस्टमर को शिप की गई, हाउ इज लाइकली दैट एटलीस्ट 4 ऑफ देम विल वर्क प्रॉपरली। 5 बोर्ड कस्टमर को शिप की गई, कम से कम 4 सही से चले। साउंड्स लाइक बाइनोमियल, बहुत छोटा छोटा है, n 4, ठीक है, सक्सेस भी ले लेते हैं, 5 की गई ना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ बोर्ड विल वर्क प्रॉपरली। यार सेम नहीं लेंगे ना, हमें क्या निकालना है, कम से कम 4 सही वर्क करें, यानी 4 वर्क करें, 5 करें, क्योंकि 5 ही तो शिफ्ट किए बस। बट मुझे यहां पे सक्सेस क्या है, विल वर्क प्रॉपरली, विल वर्क प्रॉपरली। जो मैंने 5 बोर्ड शिप किए हैं उसमें कम से कम 4 सही से चलें। मैंने 5 कॉइन टॉस किए, कम से कम 4 बारी हेड आए, तो हेड वॉज दी सक्सेस। मैंने 5 बोर्ड शिफ्ट किए, कम से कम 4 सही चलें, यानी सही चलना विल बी सक्सेस। और सारी सही कब चलेंगी, जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल नहीं होंगे, यानी डायडोस फेल नहीं होंगे। यानी इफ नो डायडोस विल फेल, यानी जो सर्किट है, सर्किट ही है ना बेसिकली, जो बोर्ड है बेसिकली सर्किट बोर्ड है, वो सही काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल नहीं होगा, तो बिजली का बोर्ड में अगर कोई कंपोनेंट फेल नहीं होगा तो बिजली का बोर्ड सही काम करेगा। ठीक है, तो नो डायडोज विल फेल implies that circuit board will work properly. We need P that it will work properly, यानी कोई भी डायडोस फेल नहीं होगा, यानी ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 से, विच इज e की पावर -2 2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। जो भी आंसर आएगा उसे हम अपने बाइनोमियल का p कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ बेटा, कॉमा डाल के, दैट y फॉलोज बाइनोमियल विथ n5 एंड सक्सेस, जो e की पावर -2 आएगा। निकालना e की पावर -2, साइंटिफिक कैलसी यूज़ कर लूँ मैं अपना, e ओ into 2.71 7.366 7.366 0.135 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.13। बाकी तुम उससे करोगे ना, क्या नाम है, टेबल से कर लो, लेस देन इक्वल टू 0 ले लो विथ दिस लैम्डा, तो तुम मिल जाएगा। सो यानी 5, 0.135। तो बाइनोमियल से बेटा क्या है, बेटा ये ज़रा ध्यान रखना है, यही एग्जामिनर खेलेगा आपके साथ। आगे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर भी ऐसे आएगा, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ो। 5 बोर्ड्स शिफ्ट किए, कम से कम 4 वर्क करें, तो यहाँ पॉइजन कहाँ से आ जाएगा यार, 5 टोटल है और 4 कम से कम 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बाइनोमियल से ही होगा। यहाँ पे पॉइजन कैसे यूज़ हो सकता है बेटा, बट जो सक्सेस है वो सक्सेस पॉइजन से निकली है। ठीक है, तो 5C4 0.135 की पावर 4 बेटा, और 1 माइनस 0.135 की पावर 1, 5C5 0.135 की पावर 5, 1 माइनस 0.135 की पावर 0। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो उसको आराम से। ओके गाइस, 19 आई बिलीव कर रहे हो काफ़ी लोगों ने, बट मैं कर देता हूँ फिर भी। 19 में कह रहा है बेटा कि सपोज दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ मैग्नेटिक टेप कंटेन ऑन एन एवरेज 3 डिफेक्ट्स पर 1000 फीट
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रोल ऑफ टेप 1200 फीट लॉन्ग कंटेन नो डिफेक्ट? 1000 फीट एक तरीके की यूनिट थी जिस पे एवरेज देखा 3 डिफेक्ट का, ठीक है, और हमें निकालना है कोई भी डिफेक्ट ना है बट 1200 फीट की यूनिट पे, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 19 देखते हैं, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, पर 1000 फीट कितना है 3। एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट पर 1200 फीट कितना होगा 3/1000 इंटू 1200, बेसिक यूनिटरी मेथड 3.6। सो x फॉलोज पॉइजन 3.6, x हो गया नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, पर 1200 फीट, लिख लेना नंबर ऑफ डिफेक्ट पर 1200 फीट। प्रोबेबिलिटी निकालनी x इक्वल टू 0, e की पावर माइनस 3.6, 3.6 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 20th इजी है। सपोज दैट ऑन एन एवरेज एट अ सर्टेन स्टोर सर्व 15 कस्टमर पर आवर, what is the probability that store will serve more than 20 customer in a particular 2 hour periods? ठीक है, सेम इसकी तरह x ले लो, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व इन 2 hour periods, सो 1 घंटे में 15 कस्टमर सर्व होते हैं तो 2 घंटे में ऑन एन एवरेज 30 कस्टमर सर्व होंगे। x का मीनिंग लिख लेना नंबर ऑफ कस्टमर सर्व इन 2 hour periods। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा कि मोर देन 20 कस्टमर सर्व हो, तो मैंने समीशन फॉर्म में लिखा है इसका आंसर 21 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 30, 30 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है, छोड़ सकते हैं इसे अगर लैम्डा 30 टेबल में नहीं है तो, ठीक है, लिख लीजिए। ओके गाइस, सो इसी के साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ ऑल द न्यूमेरिकल मेरी तरफ से ख़त्म होता है। अब आप किसी भी किताब से कितने भी न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। सो कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इफ़ एनी रॉन्ग इन दिस वीडियो यू फाइंड, कोई भी गलती आपको लगती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है बच्चों। सो हम आज की क्लास के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डन फ्रॉम माई साइड फॉर द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्चुरियल, स्टैट्स ऑनर्स, सब लोगों के लिए डन है अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पॉइजन प्रोसेस। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते, बाय बाय।